मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक वर्णन कराने जा रहे हैं जिससे सुनने से आपको पारिवारिक जीवन में उन्नति तथा सुख संपत्ति का मार्गदर्शन होगा। कथा के अनुसार आज का वर्णन ये है कि ज़्यादा गुस्सा आना व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा गुस्सा करता है, तब वो व्यक्ति खुद के बने बनाए काम और बने बनाए रिश्ते दोनों ही खराब कर सकता है। आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि गुस्से से आपके जीवन कैसे खराब हो सकता है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में 5 सदस्य थे। परिवार के सारे सदस्य बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थे। वो सारे लोग और लोगों की मदद भी करते थे और उनसे प्रेम पूर्वक बात भी करते थे। लेकिन परिवार में एक सबसे छोटा सदस्य, उनका छोटा लड़का राज था। वो उन सबका बिल्कुल ही विपरीत था। वो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करता था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बात पर भी अपने घर वालों को ही उल्टा सीधा सुना दिया करता था। वो एकदम से मानसिक रूप से ही पागल सा था। इसकी इस आदत से पूरा घर ही परेशान हो चुका था। वो लड़का लाख समझाने पर भी किसी की बात नहीं मानता था और ना ही किसी की बात सुनता था। वक्त बीतता गया, वो बड़ा होता गया और उसकी उम्र के साथ ही साथ गुस्सा भी बढ़ता गया। एक दिन पिताजी उसे परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, ये ऐसे नहीं सुधरेगा, इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। तब राज के पिता उसे अपने घर पर बने एक बहुत ही सुंदर बगीचे में ले जाते हैं और राज से बोलते हैं कि बेटा, जब भी आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आए या क्रोध आए, तब आप एक काम करना, इस बगीचे में से एक पेड़ और एक जमीन में गड्ढा खोद देना। वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसे पहले दिन उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बगीचे में जाके 20 पेड़ और 20 गड्ढे खोद देता है। दूसरे दिन उसे फिर से गुस्सा आता है। वो 30 पेड़ और 30 गड्ढे खोद देता है। तीसरे दिन उसे फिर से गुस्सा आता है। तब वो 10 पेड़ और 10 ही गड्ढे खोद पाता है। जब चौथे दिन की बारी आती है, तब उसका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है। वो 5वें दिन 5 गड्ढे और 5 पेड़ ही काट पाता है और धीरे धीरे करके वो एक दिन एक ऐसा भी आ जाता है, ना ही पेड़ काट पाता है और ना ही गड्ढा खोद पाता है। वो अब थोड़ा कम गुस्सा करना शुरू कर चुका होता है। एक दिन जब पिता उससे मिलते हैं और वो राज का हाथ पकड़ के फिर से बगीचे में ले जाते हैं और बोलते हैं, अब ये तुमको बगीचा कैसा लग रहा है? तब राज बोलता है कि ये अब वो बगीचा नहीं रहा जैसे पहले था। पहले बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। राज के पिता उसे बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि जैसे ये बगीचा अब पहले जैसा नहीं हो सकता है, ठीक वैसे ही तुम जिस प्रकार से लोगों से बात करते हो और व्यवहार करते हो, वो भी पहले जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह से आप कुछ कहते हैं तो वो शब्द वापस नहीं आ सकते हैं और तुम क्रोध में आके कुछ भी जो बोलते हो, ठीक उसी तरह सामने वाले के ऊपर घाव छोड़ देते हो। इसलिए आप
अगली बार गुस्सा करने से पहले या क्रोध करने से पहले एक बार इस बगीचे को याद कर लेना। हो सकता है कि आपको बगीचा का दृश्य याद करके कुछ पश्चाताप हो। गलतियों ना दोहराएं। और एक बात और याद रखना बेटा, आप एक बार बोले हुए शब्द वापस नहीं आते, वैसे ही ठीक उसी प्रकार टूटे हुए रिश्ते वापस नहीं जुड़ते हैं। जीवन बहुत बड़ा है, इसलिए आप सभी से प्रेम से बात करें और हंसी खुशी से लोगों के साथ रहें, जिससे आपके जीवन में खुशी बनी रहे और रिश्ते भी। राज अपने पापा की बात सुनकर बहुत बदल जाता है। वो सभी लोगों से प्यार से बात करता है। ज़्यादा गुस्सा आने से व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से दूर हो सकता है। इस समाज दुख को सामना करना पड़ता है और व्यक्ति अकेला जिंदगी महसूस करता है। इसलिए गुस्से को कभी और नियंत्रित कर रखना महत्वपूर्ण है। प्यार का इस्तेमाल करके व्यक्ति अपने गुस्से को कम कर सकता है। संवेदना को अपने व्यवहार में शामिल करने में मदद करते हैं। हर हर महादेव।